साथियों, राशन विभाग में तैनात अधिकारी राशन विक्रेताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को लेकर आए दिन परेशान और उत्पीड़ित करते रहते थे। उनके इन मनमाने रवैये को लेकर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभाग के अधिकारियों को एक आईना दिखाया है। 2019 में मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा, आगरा सहित आधा दर्जन जिलों में तमाम राशन विक्रेताओं के खिलाफ इस धारा का प्रयोग करते हुए उनकी दुकानें निरस्त कर दी थी। उनमें से तमाम पीड़ित हमारे राशन विक्रेता भाई हाई कोर्ट में गए और माननीय न्यायालय से यह याचना की कि 3/7 की धारा हम लोगों के विरुद्ध गलत लगाई गई है। यह किसी भी तरीके से राशन विक्रेताओं के विरुद्ध नहीं यूज की जा सकती तथा हम लोगों को पर्याप्त समय दिए बिना ही हम लोगों के राशन की दुकानें एक तरफा निरस्त कर दी गई हैं, जिससे हम लोगों को भारी परेशानी हुई है। बहस के दौरान पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे और उन तर्कों को जो बलवान न्यायालय को मालूम हुए, उसी के आधार पर उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी राशन विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने का आधार उसकी दुकान नष्ट करने का नहीं होगा और ना ही मुकदमा दर्ज करने के पश्चात किसी की भी दुकान को नष्ट किया जा सकता है। मुंह की खाने के बाद विभाग के अधिकारी अब बगलें झांक रहे हैं। साथियों, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के विषय में भी आपको अवगत करा दूं। यह धारा जब सरकार ने बनाई थी तब व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए बनाई गई थी। यह धारा जो व्यापारी व्यापार करते हैं उनके भंडारण और उसका दुरुपयोग करने के विरुद्ध बनाई गई है, ना कि राशन विक्रेताओं के लिए। राशन विक्रेता तो सरकार का दिया हुआ अनाज ही बांटते हैं, वह भंडारण कैसे कर सकते हैं। हाँ, अनियमितताएं करने पर यदि दोषी पाए जाएं तो उनसे उस गबन किए गए खाद्यान्न की छूट कराई जा सकती है। 3/7 तो किसी भी कीमत पर राशन विक्रेताओं पर लगाई ही नहीं जा सकती, लेकिन हमारे विभाग में बैठे अधिकारी अपने मनमाने रवैये के कारण हमारे राशन विक्रेताओं पर जब मन चाहा तब 3/7 लगाकर उससे मोटी रकम की मांग करते और यदि नहीं मिलती तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान को तत्काल नष्ट कर दिया जाता। परेशान भागते दौड़ते न्यायालयों की शरण लेते, कभी कोई सुनता कभी कोई नहीं सुनता, मगर इस बार माननीय उच्च न्यायालय ने राशन विक्रेताओं के पक्ष में फैसला दिया, जिससे विभाग के अधिकारियों की आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन ये अपेक्षा करना कि हमारे विभाग के अधिकारी सुधर जाएंगे, बेईमानी होगा, क्योंकि विभाग के अधिकारी इसी 3/7 का हुआ दिखाकर मोटी रकम राशन विक्रेताओं से वसूलते हैं, जो उनकी वसूली अब बंद हो जाएगी। इसलिए साथियों, जब भी किसी के खिलाफ 3/7 की कार्रवाई हो, तुरंत वह इसी हाई कोर्ट के आदेश को लेकर न्यायालय की शरण में जाए, उसे फ़ायदा ज़रूर होगा और उसकी दुकान भी बहाल होगी। साथियों,
इसी तरह से तमाम कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे राशन विक्रेताओं पर लागू नहीं होती, मगर विभाग के अधिकारी मनमाने तरीके से उन कानूनों को भी लागू कर आए दिन राशन विक्रेताओं को परेशान करते रहते हैं। अब मैं इन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं पर भी आपको विस्तृत रिपोर्ट एक दिन बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।